हम मौजूद है एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी सोपोर मुस्तफ़ा मेमोरियल सोपोर के अंदर। और यहाँ पर अगर हम बेसिक फैसिलिटीज़ की बात करें, यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जो है नहीं दी जा रही है, जिसके चलते यहाँ के अगर हम देखें जो यहाँ पे लेबर्स के साथ साथ जो ड्राइवर हजरात यहाँ पर अगर हम देखें हज़ारों की तादाद में जो है यहाँ पर गाड़ियाँ होती है, ड्राइवर हजरात होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम वॉशरूम्स की बात करें, आप पीछे भी विजुअल्स में देख रहे हैं कि किस तरह से जो अगर हम वॉशरूम्स की बात करें, यहाँ पर वॉशरूम्स जो है काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में है। लीकेज जो है बाहर पूरे सड़क पर निकला हुआ है, ड्रेनेज जो है यहाँ पर पूरी जो है ब्लॉक हो चुकी है और इसके चलते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बदबू है, यहाँ से कोई भी चल नहीं पा रहा है। जिसके चलते अगर हम ड्राइवर हजरात की बात करें या दीगर यहाँ पे जो फ्रूट ग्रोवर्स है या अगर हम जो यहाँ पर जो लेबर्स है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें जो है हमें देख पड़ रही है। और साथ साथ अगर हम पीने की पानी की बात करें तो पीने का पानी जो है यहाँ पर बिल्कुल भी मुयसर नहीं रखा जा रहा है, जिसके चलते आए रोज़ यहाँ पर इनको जो है अपने जेब के खर्चे से जो है यहाँ पर गाड़ियाँ लानी पड़ती है और उसके बाद जो है यहाँ पर वॉशरूम्स को यूज़ किया जा रहा है। वही अगर हम देखें एएमओ साहब की अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो है एएमओ साहब बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं। पिछले साल भी हमने उनकी नोटिस में लाया कि इन ड्रेन्स को यहाँ पर ठीक किया जाए, इन वॉशरूम्स को यहाँ पर ठीक किया जाए, लेकिन अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है टस से मस नहीं हो रही है, जिसके चलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसी हवाले से अगर हम यहाँ की बात करें तो वॉशरूम्स की हालत जो है बिल्कुल खस्ता हो चुकी है, दरवाजे टूटे पड़े हुए हैं और खिड़कियों की अगर हम बात करें खिड़कियाँ टूटी है। और ख़ासकर इस वक्त की अगर हम देखें तो प्रॉब्लम जो ये है कि यहाँ पर जो पूरा जो लीकेज है वॉशरूम का वो सारा बाहर निकला है और पूरे इस ग्राउंड में जो है ये फैला हुआ है और इतनी ज़्यादा बदबू जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। तो इस हवाले से यहाँ के जो ड्राइवर हजरात हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, आया क्या मुश्किलातें हैं, किन किन मुश्किलातों का जो है आपको सामना करना पड़ता है। उस्ताद जी, कितने टाइम से अगर हम बात करें यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रही है, अगर हम वॉशरूम के हवाले से बात करें? 2 साल से, पिछले साल से तो पूरा था, पूरा गंद अच्छी तरह से बंद पड़ा हुआ है। हाँ जी, इस साल देख लो आप ओवरफ्लो हो गया, 2 दिन के बाद देखना इसका और क्या हाल होगा। तो कंसर्न डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, एएमओ साहब यहाँ पर खुद बैठते हैं और 24 घंटा उनकी नज़र जो है इन वॉशरूम्स पे रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर काम नहीं किया जा रहा है। अगर नज़र आती होती है उसकी, अगर वो देखता आगे तो ये आपने खुद ही फील करता है अपने क्या कैसे लोग यहाँ से चल रहे हैं, आसपास किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अगर हम देखें बदबू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, जिसके चलते आपको भी जो है सफ़र कर रहे हैं, आप लोग भी सफ़र कर रहे हैं जो, क्योंकि अगर हम देखें लगातार आप गाड़ियों में रात को बैठते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बदबू जो है आ रही है और इसके चलते जो है बीमारियाँ भी लाख होने का खतरा है। तो इस हवाले से आप क्या बताना चाहेंगे? अब देख लो इतने गंद में कौन बैठ पाएगा, हमारे ऊपर तक इसकी हवा रात को जाती है। हम इसके सामने अपने हमारा रूम है, ऊपर नीचे दुकान अपनी, इधर बंदे सारे जो भी आज भी मिल के बोल रहे थे हम एएमओ के पास जाएंगे, लिख के सब देंगे, आप देखते हैं ये क्या करेंगे। अगर हम देखें यहाँ पर टिकट आपको पैसा जो है पे करना पड़ता है, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, लेकिन अगर हम वॉशरूम की अंदर की हालत देखें, दरवाजे टूटे पड़े हैं, बिल्कुल शीशे नहीं है खिड़कियों में, दरवाजे टूट चुके हैं। और इस हवाले से क्या बताना चाहिए? इस साइड ये बाथरूम, उस साइड में बाथरूम बिल्कुल टूटे पड़े हैं सारे, खिड़की दरवाजे आपने खुद भी चेक किए यहाँ। जब इसका पैसा भी आता है इनको, ये कौन सा फ्री में अपनी जेब से थोड़ी ना लगाना चाहिए, पब्लिक का पैसा है। आप पैसा पे करते हैं उसके बाद ही आप उसके बाद ही जाते हैं जी। भाई ये पैसा जाता कहाँ है? कम से कम इनको लगाना चाहिए पैसा यहाँ, ये इस तरह थोड़ी अफसरगरी चलती है यहाँ। पीने के पानी की अगर हम बात करें, पिछले बार भी हमने देखा कि यहाँ पर पीने का पानी जो है आपको बिल्कुल मुयसर नहीं किया जा रहा है। आप अपने जेब के खर्चे से पानी की बोतल लाते हैं और उसके बाद जो आप वॉशरूम यूज़ करते हैं। बिल्कुल जी, इधर थोड़ा सा वो आप मंडी वाले लाते हैं, 2 टंकियाँ लाते हैं जी। इतने पब्लिक में वो 2 टंकियाँ क्या करेंगी? वो खुद अपने पैसे से ही पानी लाते हैं, तो वो यूज़ होता 2 टंकी ओनली। तो इतनी बड़ी मंडी में क्या कुछ लोग 20-20 रुपये खर्च करके बाथरूम में जाते हैं, कुछ लोग जो पीने का पानी है वो बाहर जाते हैं, उधर मस्जिद में जाते हैं। पानी का कोई फैसिलिटी है ही नहीं है, कोई फैसिलिटी आपको प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो आपको लगता है कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है? बिल्कुल ही नज़रअंदाज तो है ही। बात करें एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी है, यहाँ पर हर एक बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए थी। अगर हम ड्राइवर की बात करें, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ड्राइवर हजरात रात को रुकते हैं, दिन में रुकते हैं, तो उसके बावजूद जो है आप यहाँ पर परेशान हैं। बिल्कुल, आप ये देख सकते हैं, ऐसे अगर 10 भी बनाएंगे वो भी कम पड़ता है जितनी यहाँ पब्लिक आती है। बिल्कुल हज़ारों में आती है सुबह शाम, दो आप देखते हैं जब इसकी मंडी होती है कितनी पब्लिक यहाँ आती है, कहाँ जाएगी? तो सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो अभी से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आगे आने वाले वक्त में फिर बहुत ज़्यादा आगे तो बहुत ज़्यादा होने वाली है। अभी तो 2 दिन हुआ मंडी में रश हुए को, तो ये हाल हो गया ना। अभी ये अपने लैटरिन सब बाहर निकल गई है, आगे देखो ये होगा क्या है।
किस तरह से जो है यहाँ पे ड्राइवर हजरात की अगर हम बात करें किस तरह से जो है वो परेशान है। दूसरे भी मेरे साथ यहाँ पर भाई है, इनसे भी बात करेंगे कि किन किन मुश्किलातों का इनको सामना करना पड़ता है। जी बताइए क्या प्रॉब्लम्स आपको आ रही है? हमारे पास तो हम यहाँ पर टोल पोस्ट पर रहते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 करोड़ रुपए का हुआ है। हम बार बार इन पर के पास आए, एमओ साहब के पास आए कि हमारे पास पानी की दिक्कत है, पानी की किल्लत है और लाइट की हमारे पास बहुत प्रॉब्लम है। लाइट और पानी की यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है और कई बार हम इनके नोट्स में भी लाया और एज रिटर्न पर भी हमने दिया और ख़ुद भी 2-4 बार उनके पास गए। उन्होंने कह दिया कि कर देंगे, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। ज़मीनी सतह पे कोई काम नहीं हो रहा है। सतह पर कोई काम नहीं है। हमने अपने पीने के पानी के लिए अपनी टैंकी में अपनी गाड़ी रखी है, जिसमें से हम तकरीबन 1500-1600 रुपया दिन का खर्चा आता है दिन का, और पानी वहाँ से ख़रीद कर लाते हैं पीते हैं। हमारे पास वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, उनके मुँह धोने के लिए, उनका नहाने के लिए हमारे पास पानी मैसर नहीं है। तो वॉशरूम्स की अगर हम बात करें खस्ता हालत में है, दरवाजे टूटे हैं, खिड़कियां टूटी है और अभी अगर हम देखें लीकेज पड़ा हुआ है, बिल्कुल सारा जो मलबा है वो बिल्कुल बाहर निकला है और काफ़ी ज़्यादा बदबू जो है इस पूरे एरिया में देखने को मिल रही है। अभी सीज़न स्टार्टिंग है, तो सीज़न स्टार्टिंग होने पे ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आगे क्या आपको प्रॉब्लम्स लगेंगी? ये तो आप दुनिया देख रही है यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या पोजीशन है यहाँ पर। अगर हमारा 1 करोड़ रुपया का कॉन्ट्रैक्ट है और वो पैसा कहाँ से है? अगर हमें फैसिलिटी जो हमें कॉन्ट्रैक्ट में पानी है, लाइट है, वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पैसा दिया है। हमारा लड़का क्यों सफ़र करा? वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, वो इस गन में नहीं रहना चाहते हैं। हमारे पास बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करना चाहिए? एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया जाए। आप देख लीजिए यहाँ पे जो लैट्रिन बाथरूम तकरीबन 10 यहाँ पे बने हुए हैं, उसका बोर्ड भी देख लीजिए कि ये कई साल पहले दफ्तर ने हैंड ओवर किया था बायर्स एसोसिएशन को। एज ए बायर्स प्रेसिडेंट मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये अभी हमको हैंड ओवर हो जाएगा तो विद इन वीक हम आपको ये पूरा रिनोवेट करके देंगे, इसके ट्रेंचेस नए से बनाए। लेकिन न ये खुद करता है और न करने कुछ देता है। ये एक ऐसा ऑफिसर है जो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल ज़ीरो इसकी कारकर्दगी है, खाली ये कलेक्शन करता है। आप देख लीजिए कि 1 साल से यहाँ पर लीकेज हो रहा है, इसको ठीक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इमीडिएट ऑफिसर ही है। हम भी इसी को कंप्लेंट करते हैं। अगर उन्हें टेंडर यहाँ पे निकाले, यहाँ पे पेड ये करते हैं, पैसा लेकर इसमें बाथरूम में जाने की परमिशन होती है, तो उसको यहाँ पे सुविधा भी देनी चाहिए। यहाँ पर पानी होना चाहिए या लीकेज जो है वो बंद होना चाहिए। आप देख लीजिए वहाँ पे, आप अपना कैमरा घुमा लीजिए, हम डेली एक टैंकर 16,000 लीटर्स का लाते हैं पेड 3,000 रुपये देकर, और ड्राइवरों के लिए उसमें से पानी हम 24 आवर्स रखते हैं। लेकिन अगर हम पूरी मंडी को देंगे, यहाँ पर 1000 ट्रक होता है, तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। बाकी जो एमओ साहब है, इसने कभी आज तक ड्राइवरों के लिए एक सिंगल गाड़ी पानी की भी नहीं मंगाई, क्योंकि मंडी जो है, मंडी में 10,000 लोग काम करते हैं। यहाँ पे लैट्रिन बाथरूम की परेशानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी 8-10 बंद पड़े हैं। हमारा जो गेस्ट हाउस है 1-2 साल से बंद पड़ा है। क्या मतलब है? जब डिपार्टमेंट कुछ काम नहीं कर रहा तो एमओ ऑफिस होना ना होना हमारे लिए एक ही बात है। ऑन ग्राउंड हम अगर हम देखेंगे तो कोई प्रॉपरली कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, जो कि एमओ साहब की जिम्मेदारी से। हमने बहुत सारी मीटिंग्स की थी ऑन ग्राउंड। ये पेपर पे दिखा रहा है, हमने लिखा है, हमने डायरेक्टर को लिखा है, डिप्टी डायरेक्टर। लेकिन लिखने से क्या होता है? इमीडिएट ऑफिसर तो आप ही हो, ये तो छोटी मोटी चीज़ें इनको आप खुद ही सॉर्ट आउट कर। लेकिन ये पेपर वर्क इतना दिखा रहा है हमें, और अपनी खाली ये मीडिया पर आकर ये अपने आप को प्रमोट कर रहा है। काम अगर हम देखेंगे तो ज़ीरो है। हमने एलजी ग्रीवेंस साल पर भी अब आज ये डाली है, और आपकी वसादत से एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एशिया की सबसे सेकंड लार्जेस्ट मंडी है, यहाँ पे एक ऐसा ऑफिसर होना चाहिए जिसके आने से लोगों को राहत मिले, न कि लोग परेशान हो जाए। अगर आप किसी से भी बोलोगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दुकानों की वो भी बंद पड़ी है बिकॉज ऑफ एएमओ, ये बिल्कुल ना कि इसकी कारकर्दगी ज़ीरो है। हाँ, कलेक्शन जो है चाहे लाइसेंस के हिसाब से हो या फंड फीस के हिसाब से, कलेक्शन करने में ये नंबर 1 है, लेकिन फैसिलिटी प्रोवाइड करने में ये बिल्कुल ज़ीरो है और ज़ीरो है। आपने इस बार इससे बात की, इनके ऑफिस में गए, इनको कंप्लेंट भी डाल दिया हमने कि ये चीज़ें हैं, ये इनको सॉर्ट आउट कर लीजिए। आप इमीडिएट ऑफिसर हो, हम आप ही को बोल सकते हैं। लेकिन ये बोला कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर इसके हाथ में कुछ नहीं है तो ये डिपार्टमेंट किस लिए यहाँ पे रखा है गवर्नमेंट ने? इसका बैठना यहाँ पर फिर बेकार है। अब ये छोटी सी बात हमको दिख रही है, लेकिन ये
बहुत बड़ा इशू है जो कि लीकेज है। यहाँ पे लोग चलते फिरते हैं, यहाँ पे रोड्स पे लोग जा रहे हैं, तो सभी हमें बोल रहे हैं कि इतना बदबू यहाँ से आ रहा है, यहाँ लीकेज हो रहा है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या आप इंसान नहीं हो? तो हमने उसको अभी ऑन स्पॉट यहाँ पर लाया और दिखाया। ये बोल रहा है मैं अभी अप्रूवल के लिए लिखूंगा, फिर यहाँ ट्रंच नया बनेगा, वो तो 2 साल की बात है। हमने कहा इमीडिएट आप क्या कर सकते हो? बोला मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हमने इनको बोला कि फिर आप हैंड ओवर कर लीजिए हमें ये बाथरूम्स, हम खुद करेंगे, विद इन वीक हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, नया ट्रंच भी बनाएंगे और इनको भी रेनोवेट करेंगे। कि जो कारकर्दगी वो ज़ीरो, हम चाहते हैं कि एलजी साहब इसमें इंटरवेंस करें और यहाँ पर एक ऐसे ऑफिसर को लाए जिसकी आने से लोगों को यहाँ पे सहूलियत मिले। उस पर काम चल रहा है, इट्स इन द लास्ट फेजेस। आई थिंक बाई फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर इसका इनॉग्रेशन इंशाल्लाह होने वाला है। रहा हमारा इसका आपका जो ये गेस्ट हाउस है, आपको मैं खुशखबरी ये दे दूं कि सोपोर मंडी के लिए गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया है 9 करोड़ 78 लाख रुपए का, 9 करोड़ 78 लैक्स। उसमें आपका जो आपका ये गेस्ट हाउस है इसका तीसरी मंजिल बनेगी, आपका एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्लेटफॉर्म बनेगा, आपकी जो ड्रेन्स हैं वो सारी तैयार हो जाएंगी नहीं, आपका जो ये मैग्नेमाइजेशन है ये भी बनेगा और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा बनने वाला है। ये 9 करोड़ 78 लाख में जो हमारा नया प्रोजेक्ट आने वाला है नाबार्ड में, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट फेज़ में आने वाला है। कैपेक्स में हाँ बिल्कुल मैं बताऊँ 60,000 रुपये नई टेंडर भी निकाली गई, बिल्कुल, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा है। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि जो ये हमारे जो लेबोरेटरी ब्लॉक्स 2 है, इसका हमने कैपेक्स में हमारा इस बार 19 लाख रुपया आया था, उसमें हमने कुछ काम इस पर करवाया। लेकिन बीच में जब जो हमारा जो एग्जिट विंग था ना, एग्जिट इंजीनियर जो हमारा है, दे हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट बैक। अब आज की डेट में ये R&B के अंडर है, वो हैंड ओवर टेक ओवर चल रहा है। अब जो ठेकेदार है वो बीच में काम छोड़ के, क्योंकि उसको नया जो एम्बो जो इनका काम होता है, जो टेक्निकल काम इनका, वो जो पेपर वर्क है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से वो फिर से नहीं आ पाया ताकि हम उसको दिखा दें कि और फर्दर काम क्या है। इंशाल्लाह मैं उसके आज मैंने जेई साहब से बात हुई थी, हो सकता है वो 1-2 दिन में आ जाए। तो लेकिन जो ये हमारा जो ये जेन्युइन इशू है, जो ये लेबोरेटरी ब्लॉक है, ये बहुत जेन्युइन इशू है, इसमें पीछे ओवरफ्लो हो रहा है। मेरी अभी म्यूनसिपल कमेटी प्रेसिडेंट से बात भी हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो अपने वो सकर का जो इंचार्ज है वो भेजेगा, लेकिन उसने कहा कि इसमें कुछ टेक्निकल इशू है, क्योंकि ये जो है इसमें शायद इसमें जो सोप चली गई है उस वजह से ये डिफंक्ट हो गया है। लेकिन इसी सिलसिले में हमने इसका ऑल्टरनेटिव बनाया है। कहना है कि पिछले साल भी ये सेम ऐसी कंडीशन में था। नहीं, लास्ट ईयर में मसला ये था, लास्ट हमारा एक ही ब्लॉक, हमारा ये वाला ब्लॉक जो था ये हमने आउटसोर्स नहीं किया था, लेकिन ये चला रहे थे, ये एसोसिएशन चला रही थी। लेकिन आज की डेट में जो इशू बन गया है, इसको हमने अभी हम यही बात कर रहे थे, हमने जो हमारा लोकल जो तरीका है उसको यूज़ करके हम इसको आज या कल में इसको हम फ्री करवा देंगे, तो ये यूजेबल हो जाएगा। क्या इशू यहाँ पे आ जी, लाइट्स हमारे पास 100 लाइटें हैं। जो कैपेक्स में जो बजट आया था उसमें उन्होंने और 50 लाइटें हमको दे दी फटों के अंदर, जो आपने शायद देखा भी होगा शाम को यहाँ पे फटों में लाइटें नहीं हुआ करती। लेकिन अब मैं क्या कहूँ, जो वो इंजीनियरिंग थी उन्होंने शायद उसका जो फैक्टर नहीं किया था, जो एक्स्ट्रा लाइटें आएंगी, एक्स्ट्रा लाइटों के लिए एक्स्ट्रा तार पड़ेगी, एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, तारें वहीं थी, लोड बढ़ गया। तो अब जब हमने R&B ने ये टेकअप किया है, तो उसके बाद हमारा ये हो कि हम उनका जो अपना जेई था और वो सुपरवाइज़र यहाँ आ गया है, हमने लास्ट मंथ करीबन 40-50 हज़ार रुपये की लाइट्स जो तार ख़राब हो गई वो हमने लगवा दी। अब हमारी से दो लाइटों का मसला था जो मेन गेट पे थी, 2 दिन पहले हमने वो भी करवा दिया। अब ये ऐसा है कि कुछ भी लाइटें ख़राब होती हैं, कुछ होती रहती हैं, लेकिन ओवरऑल जो था सिनेरियो जो आज से 2 महीने पहले था, 1.5 महीने पहले, आज की अगर आज शाम में खुद आ जाइए, आप खुद चेक कर लीजिए। बाथरूम 1-2 दिन में ये होपफुली मैं आज शाम तक या कल तक हम इंशाल्लाह करवा देंगे। सब यहाँ पर अगर देखा जाए, चिनार का एक दरख्त सूखा पड़ा है, चिनार का दरख्त बिल्कुल, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये चिनार का दरख्त है, आप मुझे बताओ कोई भी बंदा क्या इसको खुद काट सकता है? हाँ, जब ये इशू हुआ था 14 अगस्त को इशू हुआ था, उससे पहले भी हमने ये पिछले साल हमने ये लेटर लिखी थी कि डीसी साहब को कि इसके बारे में कुछ कीजिए। अब लेटेस्ट स्टेटस ये है कि वो मैं डीसी साहब के ऑफिस गया था, वहाँ से उन्होंने लेटर डीसी साहब को फॉरवर्ड की है विद द रिकमेंडेशंस कि ये चिनार 2-3 चिनार ट्री यहाँ पर है जो इस कंडीशन में कि जो कभी भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अब ये डीसी ऑफिस अब वहाँ से कब हमारे इसके बारे में पावर्स आते हैं, क्योंकि ये करना भी उन्हीं को, ये फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर और तहसीलदार को करना है, उन्हीं को इसका डंडा निकालो, काटने का काम उन्हीं का है। लेकिन हम उसको फॉलो कर रहे हैं, वो होपफुली होगा इंशाल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहो तो आज कल मैं उनको फ़ोन भी करूँगा, मेरी बात होती रहती है उनसे इस बारे में और बताएं, क्योंकि अभी मीडिया में भी इशू बन चुका है, खुदा न खासा और कोई मसला बन जाए, आई विल बी आफ्टर देम, आई विल बी रिक्वेस्टिंग देम कि इसको वार फुटिंग कंप्लीट किया जाए। किस तरह से अगर हम देखें, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी की अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चिनार का दरख्त जो है वो बिल्कुल सूखा पड़ा है, और हवा जब भी तेज़ हवाएं आंधी जब चलती है तो यहाँ पर जो है कोई ना कोई हादसा लाक होने का खतरा जो है हमेशा देखने को मिलता है। एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में जो है कई बार ये लाया है, लेकिन आज तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं हो रही है, कोई भी यहाँ पर देखभाल नहीं कर रहा है। अगर हम इस एशिया की सेकंड लार्जेस्ट फ्रूट मंडी की बात करें तो पीछे आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं कि इन वॉशरूम्स की हालत
क्या है। हालांकि अगर हम देखें यहाँ पे ड्राइवर पे करते हैं 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो है हर ड्राइवर जो है पे करता है, उसके बाद ही जो है वो वॉशरूम यूज़ करता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा खस्ता हालत में है। सारा लीकेज जो है वो बिल्कुल बाहर, जो ड्रेन जो है वो सारी फेल हो चुकी है। बावजूद भी जो है कई बार नोटिस में लाकर भी जो है आज तक यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रही है, जिसके चलते ड्राइवर्स की बात करें या अगर जब यहाँ पे जो लेबर्स काम करते हैं, लगभग 10,000 से ज़ायद लेबर्स यहाँ पर दिन में और रात में काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ जो है उनको नहीं दी जा रही है, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा ये लोग सफ़र करते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेशन से, ये ऑनरेबल DC डॉक्टर सईद सारिश असगर से रिक्वेस्ट करते हैं, LG इंतजामिया से जो रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो है कोई ना कोई अफसर की बात करें तो उसको देखा जाए, क्यों नहीं काम हो रहा है। पिछले 2 साल से लगातार ये लोग नोटिस में ला रहे हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर अगर देखें तो कोई भी डेवलपमेंट फ्रूट मंडी सोपोर के अंदर नहीं देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि कब एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाएगी और यहाँ पर जो है इन वॉशरूम्स को ठीक किया जाएगा और पीने की पानी की जो इनको दिक्कतें सामने आ रही है वो कब ठीक की जाएंगी, कब इनको जो है पीने के लिए पानी दिया जाएगा, वो आने वाले वक्त में ही देखना होगा कि कब तक जो है एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाएगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए JK 24/7।